अस्सलाम दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर प्रूफ देख लें। मेरे रिसेंटली वीडियो पर कितने व्यूज आ रहे हैं। 20,000, 5,000, 4,000, 4,000, 3,000। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कितने व्यूज आते थे। यहाँ पर पहले 10, 20, 30 बहुत ही मुश्किल 100 से ज्यादा व्यूज आते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। तो दोस्तों ये किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो को बूस्ट करवाता हूँ। जब मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ, अगर उस पर व्यूज नहीं आते तो मैं उसे दोबारा बूस्ट करवा लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरी वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। और ये आपके सामने, और आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, आपका न्यू चैनल है या फिर आप जाने माने यूट्यूबर हैं, फिर भी आपकी वीडियो पर 2 या 4 व्यूज आते हैं। आप डेली वीडियोस को अपलोड कर रहे हो, अच्छा कंटेंट बनाकर अपलोड करते हो, फिर भी आपकी वीडियो बूस्ट नहीं कर रही, वायरल नहीं हो रही। आप क्या करते हो, आप वीडियो को अपलोड करने के बाद बार बार वाइटी स्टूडियो को ओपन करते हो, रिफ्रेश करते रहते हो कि व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस तरह ना कभी आपकी वीडियो पर व्यूज आएंगे और ना ही कभी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, क्योंकि आप गलती कर रहे होते हो। आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो, उस पर इतनी मेहनत करते हो, उसे एडिट करते हो, थंबनेल बनाते हो, एसईओ करते हो, और उस 5 मिनट की वीडियो के पीछे आपकी 5 घंटे की मेहनत होती है। फिर जब आप वीडियो को अपलोड करते हो, उस पर अच्छे व्यूज नहीं आते तो आप परेशान हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना, अब आपका भाई आ चुका है। मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ गलती कर रहे होते हो। आप जब वीडियो को अपलोड कर रहे होते हो, आप उस पर कोई ट्रिक नहीं लगाते, सिर्फ 3 से 4 मिनट का एक काम होता है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को बूस्ट करवा सकते हो। ये वाली ट्रिक जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपके चैनल पर 100% वर्क करेगी। और ये वाली ट्रिक आप अपनी वीडियो पर 24 घंटे बाद भी लगा सकते हो। यानी आपने वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड किया हो, आपको एक दिन गुजर गया, फिर आपकी वो पुरानी वीडियो जिसे डाले हो 10 से 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आपको उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप उसे बूस्ट करवा सकते हो, उस पर भी व्यूज ला सकते हो। लेकिन इस ट्रिक को लगाने से पहले इसे अच्छी तरह समझना जरूरी है कि इसे कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, जिसकी वजह से कोई एक पॉइंट मिस हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि हमारी वीडियो पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे। तो वीडियो में कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो देखने से ज्यादा सुनना और समझना जरूरी होते हैं। तो दोस्तों आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है अगर आप अपनी वीडियो को बूस्ट करवाना चाहते हैं और अपने वीडियो पर व्यूज लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और मेरी इस वीडियो के नीचे एक प्यार से कमेंट भी कर देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने वाइट स्टूडियो के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। वाइट स्टूडियो के एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी उस वीडियो को ओपन कर लेना है जिस वीडियो पर आप व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है या फिर आपकी कोई पुरानी वीडियो है। तो मैं अपनी एक वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। वीडियो को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता था गो टू एनालिटिक्स का, अब वो ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वीडियो परफॉर्मेंस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप वीडियो परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है ओवरव्यू, आपने इसको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीच वाला, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप रीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपने थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यूट्यूब सर्च टर्म्स का। अब यहाँ से आपने बात को ध्यान से समझना है और इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे जो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है। अब आपने इन तमाम कीवर्ड से काम लेना है, कैसे लेना है इस बात को भी आपने ध्यान से समझना है। तो दोस्तों ये वो कीवर्ड्स हैं जो यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा है कि लोग ये सर्च कर रहे हैं, चाहे ये कीवर्ड आपकी वीडियो में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने इन्हें अपनी वीडियो में ऐड करना है। इन्हें आपने कहाँ और कैसे ऐड करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो पहले 10 कीवर्ड यूट्यूब आपको सजेस्ट कर रहा हो, आपने उनका ले लेना है स्क्रीनशॉट। पहले 10 कीवर्ड का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आपको यहाँ पर एक कैमरा बना हुआ दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप गूगल के कैमरे पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना वो स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेना है। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने पहले कीवर्ड पर क्लिक करना है, उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉपी टेक्स्ट, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसे कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आपने नोटपैड में आ जाना है। नोटपैड में आपने पहले अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके तमाम अपने कीवर्ड नोटपैड में सेव कर लेने हैं। इस तरह कीवर्ड को कॉपी और पेस्ट करने से आपको क्या फायदा होगा, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको खुद लिखना भी नहीं पड़ेगा। सेम कीवर्ड कॉपी हो जाएगा और वही आपने नोटपैड में पेस्ट कर देने हैं। तो दोस्तों ये देखिए 1 बाय 1 करके हमने तमाम कीवर्ड सेम स्पेलिंग के साथ सेम तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब वापस आपने आ जाना है वाइट स्टूडियो में। वाइट स्टूडियो में आने के बाद अब यहाँ पर आपने अपनी उसी वीडियो को ओपन कर लेना है। वीडियो को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मोर ऑप्शन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपके सामने पहले वाले टैग्स आ जाएंगे जो आपने पहले अपनी वीडियो में टैग्स लगाए होंगे।
अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम टैग्स को काट देना है। तमाम टैग्स को काटने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना नोटपैड में। नोटपैड में आने के बाद अब यहाँ पर आपने पहला कीवर्ड कॉपी कर लेना है। पहला कीवर्ड कॉपी करने के बाद अब आपने वापस वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है। वाइट स्टूडियो में ओपन करने के बाद यहाँ पर अपना पहला कीवर्ड पेस्ट करना है और यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अब इसी तरह आपने दूसरा कीवर्ड भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है और फिर से कॉमा लगा देना है। इस तरह आपने 1 बाय 1 करके तमाम कीवर्ड अपने टैग में पेस्ट कर देने हैं। तो ये देखिए हमने 1 बाय 1 करके वो तमाम कीवर्ड जो यूट्यूब ने हमें सजेस्ट किए थे यूट्यूब सर्च टर्म में हमने यहाँ अपने टैग में पेस्ट कर दिए हैं। अब इसी तरह आपने अपने डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने कैसे पेस्ट करने हैं, उसके लिए आपने आ जाना है बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपने अपने डिस्क्रिप्शन को कर लेना है ओपन। डिस्क्रिप्शन को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यहाँ पर कीवर्ड ऐड किए हुए हैं, फिर भी मुझे यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो पहले आपकी डिस्क्रिप्शन हो आपने उस तमाम डिस्क्रिप्शन को कट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में याद रखिएगा आपने टाइटल को कट नहीं करना, बाकी तमाम डिस्क्रिप्शन को कट कर देना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है यूर क्यूरीज सॉल्व। यूर क्यूरीज सॉल्व लिखने का मकसद ये है ताकि यूट्यूब को ये न लगे तमाम कीवर्ड स्पैम है, ताकि वो इन तमाम कीवर्ड्स को स्पैमिंग में न डाल दे। इसके लिए यहाँ पर आपने सबसे पहले तो ये लिखना है यूर क्यूरीज सॉल्व। यूर क्यूरीज सॉल्व लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने एक जंप देना है। जंप देने के बाद अब यहाँ पर आपने वापस नोटपैड में आ जाना है। नोटपैड में आने के बाद अब यहाँ पर आपने प्रेस करके रखना है। आपने सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। जो ही आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तमाम कीवर्ड्स कॉपी हो जाएंगे। तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद अब वापस आपने वाइट स्टूडियो में आ जाना है। वाइट स्टूडियो में आने के बाद अब यहाँ पर आपने वो तमाम कीवर्ड्स को कर देना है पेस्ट। दोस्तों ये देखें यहाँ पर वो तमाम कीवर्ड्स पेस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1 से 2 जंप देनी है और यहाँ पर 2 से 3 हैशटैग लगा देने हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपने हैशटैग वही वाले नहीं लगाने जो आपने पहले लगाए हों। यहाँ पर आपने हैशटैग थोड़े मुख्तलिफ लगाने हैं। 2 से 3 हैशटैग लगाने के बाद अब यहाँ पर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने अपनी वीडियो को सेव कर देना है। दोस्तों जो ही आप सेव पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपकी वो तमाम सेटिंग सेव हो गई होगी। ये तो हुआ पहला काम वीडियो को बूस्ट करवाने के लिए। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम करने के लिए अब आपने आ जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद अब यहाँ पर आपने सर्च बार में टाइप करना है studio.youtube.com। जो ही आप studio.youtube.com लिखकर सर्च करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने कंटिन्यू स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। जो ही आप कंटिन्यू स्टूडियो पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल जैसे कंप्यूटर में ओपन होकर आ जाता है यहाँ पर भी वैसे ही ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग वाला। आपने इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चैनल वाला। आपने इस चैनल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कीवर्ड्स का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कीवर्ड वाला ऑप्शन क्या है और हमने यहाँ पर क्या करना है, तो मैं आपको बता चलूंगा कीवर्ड वाले ऑप्शन की मदद से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में आता है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक कांटे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इस कांटे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस कांटे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके वो तमाम कीवर्ड्स कट जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने चैनल का एक या 2 बारी नाम लिखना है, थोड़ा आगे पीछे स्पेलिंग करके। चैनल का नाम लिखने के बाद अब यहाँ पर आपने नोटपैड में आ जाना है। यहाँ पर जो आपके कीवर्ड थे आपने 1 बाय 1 करके उनके आगे कॉमा लगाते जाना है। तमाम कीवर्ड्स के आगे पहले ही कॉमा लगाने से हमें ये फायदा होगा जब हम तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे और वहां पर पेस्ट करेंगे तो एक खुद ब खुद ही टैग्स बन जाएंगे। अब आपने तमाम कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपने दोबारा प्रेस करके रखना है, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉपी का। आपने इस कॉपी पर क्लिक करना है और वापस से आ जाना गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आने के बाद अब यहाँ पर आपने कीवर्ड वाली जगह पर दबा कर रखना है। यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपने पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमने वो तमाम कीवर्ड यहाँ पर पेस्ट करे वो खुद ब खुद एक अलग अलग टैग बन गए। यहाँ पर हमको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तमाम कीवर्ड पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आप सेव पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपकी वो तमाम सेटिंग सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका काम मुकम्मल हो गया वीडियो को बूस्ट करवाने के लिए। अब आप देखना आपकी वीडियो कैसे बूस्ट करेगी। तो दोस्तों इसी तरह आप अपनी वीडियो को बूस्ट करवा सकते हैं, अपनी वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं जो आपकी वीडियो रुक जाती है जिस पर व्यूज नहीं आते। तो दोस्तों इसी तरह आपने अपनी वीडियो को बूस्ट करवाना, चैनल को वायरल करवाना है। तो इस ट्रिक को आपने लाजमी से एक बार जरूर ट्राई करना है। उम्मीद है आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस ट्रिक को आपने 15 से 20 वीडियो पर अप्लाई करना हो। ये ना हो आप 1 से 2 वीडियो पर अप्लाई करें और फिर आप कहें हमारे वीडियो पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे। मेरे भोले भाले व्यूअर्स, एक बार ट्रिक को लगाने से कुछ भी नहीं होता। अगर ट्रिक काम ना कर रही हो तो इसे बार बार लगाना होता है। अगर
एक बार भी आपके चैनल पर कोई भी ट्रिक वर्क कर गई तो समझिए आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।